भी एनालिसिस होते रहेगा। इस पे कोई बहुत बड़े या हार्श कमेंट करने का ये कोई समय नहीं है। अब तक सन्मान्य राज साहब की तरफ से भी इस पूरे विषय पे चर्चा वाच्यता होनी बाकी है। जी। आपको पता होगा राज साहब का जो आकलन इन सारी चीजों का रहता है, वो बहुत ही लंबी सोच रख के किया जाता है। उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है तो वो दूर की सोच का स्टेटमेंट होता है। तो मुझे लगता है सन्मान्य राज साहब जी के तरफ से पुराने समय में मतलब इलेक्शन होने से भी पहले जो जो स्टेटमेंट्स और जो जो सलाह कह लीजिए या जो जानकारी सामने रखी गई थी, उसमें इस इलेक्शन के हार के बहुत सारे जवाब शायद हमें मिल जाएंगे और वो जल्दी आपके सामने भी आ जाएंगे। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट जो होता है सर, मैं इस विषय में एक चीज मुझे सामने रखनी थी आपके कि राज साहब ने एक वाक्य बहुत पहले एक अपनी सभा में कहा था। उन्होंने कहा था कि विरोधी पक्ष कभी जीतता नहीं है, तो सत्ताधारी पक्ष का सत्ता की तरफ से जो पतन होता है वो सिर्फ शुरू होते जाता है। मतलब अगर कोई पार्टी सत्ता में जा रही है तो उसको किसी ना किसी दिन सत्ता से उतरना ही है। तो विरोधी पक्ष जीतना, इसके अलावा सत्ताधारी पक्ष का हारना, ये बात होती है। तो मुझे लगता है बीजेपी का एक उच्चांक जो होता है, कोई भी एमएलए एमपी चुन के आने का जो उच्चांक था, वो उनकी पार्टी मुझे लगता है देख चुकी है।